बहुत ज्यादा गैजेट्स आया हमारे पास। हम यूजुअली गेमिंग गैजेट्स वगैरह रिव्यू करते रहते हैं, मेरे को लगा कुछ इंपॉर्टेंट यूजफुल घर वाले गैजेट्स रिव्यू करने चाहिए जो आपके भी काम आए, खरीदने के बाद मेरे भी काम आए। गेमिंग वाले तो ऐसे ही रखे रह जाते हैं। तो आज हमारे पास टोटल 13 यूजफुल गैजेट्स हैं जो आपकी लाइफ को आसान कर देंगे या आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेंगे। कुछ हो सकता है काम के हो, कुछ हो सकता है ना भी हो। सस्ते से लेके महंगे बहुत सारे ऑर्डर करे हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे 1-1 वॉट के यूएसबी एलईडी लैंप। ये ना 5 ही एक साथ ऑर्डर हुए थे, सिंगल ऑर्डर नहीं हो रहा था। 325 में 5 आए थे, यानी कि 65 रुपीज का वन हो गया। और ये जो एलईडी लैंप है ना यूएसबी के साथ आते हैं, तो आप कहीं भी यूएसबी वाले लेआउट में इसको प्लग इन करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की वार्म कलर की लाइट जल जाती है इसके अंदर। अब ये अपने कमरे में आप एज अ नाइट लैंप भी यूज कर सकते हो, अपने चार्जर में प्लग इन कर दो जो टाइप ए वाला चार्जर होता है, या अपने लैपटॉप और पीसी के यूएसबी वाले पोर्ट में लगा सकते हो। अंधेरे में थोड़ी बहुत लाइट चाहिए हो, कुछ रात का काम चल रहा हो तो उसके अंदर बढ़िया लाइटिंग दे देंगे। ये 65 रुपीज का मेरे को महंगा लगा ऑनलाइन। अब ऑफलाइन लोगे तो मेरे हिसाब से 20-30 रुपए का मिल जाना चाहिए। दूसरा हमारा कूजर या कह सकते हैं क्यूजर की तरफ से, नाम अगर गलत लिया हो तो सॉरी, हमारा आ जाएगा मिनी यूपीएस फॉर वाईफाई। और इसके डब्बे के अंदर हमारे को एक पावर इनपुट वाली सेम कॉर्ड मिल जाएगी, एक ये थोड़ी डिफरेंट टाइप का कन्वर्टर है और एक और कन्वर्टर मिल जाएगा। मैं वैसे अडाप्टर की उम्मीद कर रहा, डब्बे से अडाप्टर नहीं निकला, अडाप्टर अलग से बाय करना पड़ेगा। ये 12 वोल्ट 2 एम्पियर सपोर्ट करता है, ये 24 वॉट का अडाप्टर आपको लेना पड़ेगा इसके साथ। और यहाँ पे हमारा इनपुट का हो गया, उधर दूसरी तरफ हमारा आउटपुट का मिलेगा। और यहाँ पे डिफरेंट कन्वर्टर हमारे को मिल जाएंगे आपके अलग अलग वाईफाई के हिसाब से, तो ये आप अपने वाईफाई पे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपके एरिया में ज्यादा लाइट के कट लगते हैं और एकदम से वाईफाई आप बंद नहीं करवाना चाहते अपना, फॉर एग्जांपल आप घर पे बैठ के स्ट्रीमिंग कर रहे हो या आपकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, तो ये यूपीएस आपके काफी काम आ सकता है। आपका वाईफाई टाइम पे बंद नहीं होगा, बेइज्जती होने से बच जाएगी। और ये मैक्सिमम अप टू 4 आवर्स तक का बैकअप दे देगा। 4 घंटे तक लाइट नहीं रहेगी तो लगभग 4 घंटे तक आपका वाईफाई चला के रखेगा। वैसे आज की डेट में चीज थोड़ी सी इंप्रैक्टिकल भी है, क्योंकि जो आजकल के इन्वर्टर्स हैं वो स्मार्ट इन्वर्टर आते हैं और लाइट जाने के बाद कोई कट नहीं लगता इसमें हमारा वाईफाई बंद हो जाए। तो अगर आपके घर में कट वगैरह की दिक्कत है तो आप इसको कंसिडर करना, वरना इग्नोर कर सकते हो। 1700 रुपीज का है, ये सस्ता मसाला नहीं है। और भाई आजकल जिंदगी इतनी बिजी हो गई, इतनी भागदौड़ वाली हो गई, भाई टाइम ही नहीं मिलता पर्सनल ग्रूमिंग के लिए। तो अगला गैजेट हमारा ब्रॉन की तरफ से प्रोफेशनल बियर्ड ट्रिमर, और इनका सीरीज 9 वाला ट्रिमर है। इसके अंदर हमारे को 10 बार्बरिंग टूल्स मिल जाएंगे, तो मतलब पूरी कलाकारी कर सकते हो अपने बालों के साथ। मैं डब्बा खोल के दिखाता हूं क्या कुछ एक्साइटिंग है। सबसे पहले हमारे को इसके अंदर एक बढ़िया सी पैकिंग में मिल जाता है हमारा ट्रिमर। ओ भाई क्या प्यारी बिल्ड क्वालिटी है इसकी। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। एक हमारे को इसका चार्जिंग स्टैंड मिल जाता है इसके अंदर से, एक मिल जाएगा पावर अडेप्टर, यहाँ पे डिफरेंट कॉम्स हमारे को मिल जाती हैं, एक इसके अंदर हमारे को जिलेट का रेजर भी मिल जाता है, एक यहाँ पे छोटा सा हेयर क्लीनिंग वाला ब्रश भी मिल जाएगा, और भाई बियर्ड को शेप देने के लिए यहाँ पे स्टेंसिल भी मिलता है इसके अंदर, और एक यहाँ पे यूजर मैनुअल। और यहाँ पे हमारे को 3 ब्लेड के ऑप्शन मिल जाएंगे, एक है हमारा प्रो डिटेल, दूसरा हमारा प्रो ब्लेड और एक हमारा प्रो कॉन्टोर। तो जैसी कलाकारी अपने ब्लेड के साथ करनी है वैसा ब्लेड आप यूज कर सकते हो। इस ट्रिमर के अंदर आपको मेटल ब्लेड मिल जाएंगे जिससे आप काफी प्रिसाइजली ट्रिमिंग कर सकते हो, जो आपके ट्रिकी हेयर तक को ट्रिम कर देती हैं। तो आपको ऑन द गो पार्टी में जाना हो या ऑफिस में जाना हो, ये होना चाहिए बस आपके पास। और इसके अंदर हमारे को लेंथ वाला व्हील मिल जाता है जिसके अंदर 40 लेंथ हमारे को मिल जाती है, एंड नीचे मेमोरी लॉक भी है, तो जो लेंथ आपको सूट करती है उसको लॉक करके आप रख सकते हो आपके पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से। और भाई ये ट्रिमर काफी अच्छा खासा ड्यूरेबल है, आपका ट्रिमर एक्सीडेंटली गिर भी जाए तो इसको कुछ नहीं होगा। और ये ट्रिमर हमारा वाटर प्रूफ भी है, हमने इसको पानी के अंदर 20-25 मिनट के लिए डाल दिया था, उसके बाद भी ये खराब नहीं हुआ। तो एक्सीडेंटली बाथरूम में ट्रिमिंग वगैरह करते हुए गिर जाए इधर उधर बाल्टी के अंदर, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और ये हमारा रिचार्जेबल ट्रिमर है, इसका चार्जर इसके बॉक्स से मिलता है और इसको बहुत इजीली आप चार्ज कर सकते हो। इसके जस्ट स्टैंड पे कुछ इस तरीके से प्लेस करो और चार्जिंग शुरू हो जाएगी। एंड इसका बैटरी बैकअप 180 मिनट्स का बैकअप आपको मिलेगा, यानी कि 3 आवर्स। तो आपकी पर्सनल ग्रूमिंग चल रही हो, आपको किसी पार्टी में जाना है, बीच में धोखा नहीं देगा ये। और भाई इस ट्रिमर को पर्सनली मैंने भी यूज करके देखा। पहले कुछ मेरी बियर्ड इतनी थी, फिर मैंने इसको यूज किया और इसका स्केल भी यूज किया अपनी बियर्ड को शेप देने के लिए, एंड बाद में रिजल्ट्स कुछ ऐसे हैं। लग रहा है स्मार्ट। तो अगर आप भी अपने लिए मल्टी फंक्शनल ट्रिमर ढूंढ रहे हो इसकी तरह, तो ये ऑप्शन आप कंसीडर कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर मेरे को ना बड़ा इंपॉर्टेंट सा गैजेट दिख रहा था, एक एम्ब्रेन का ना मल्टीपर्पस मोबाइल स्टैंड है, और ये मेरे को ना 149 रुपीज का पड़ा था। अब मैंने कहा 150 रुपए में लग तो बढ़िया रहा है, मतलब जो इसकी फोटोज वोटोज में देख रहा था ना ऑनलाइन, ओहो भाई जैसा फोटोज में दिख रहा था भाई, बिल्ड क्वालिटी तो वैसी एकदम सॉलिड। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप इसको खोल सकते हो, एंड इसके अंदर कुछ इस तरीके की एडजस्टमेंट मिल जाएगी, तो इसके ऊपर आप कुछ इस तरीके से स्मार्टफोन अपना रख सकते हो। एंड यहाँ पे डिफरेंट मूवमेंट आपको करनी हो, यहाँ पे आपको लैंडस्केप में रखना है फोन या इवन पोर्ट्रेट में रखना है, तो कुछ इस तरीके से देख सकते हो। और इसमें हमारे को हाइट एडजस्टमेंट मिल जाती है, मैक्सिमम कुछ इतना ये हो जाता है, तो अपनी एडजस्टमेंट के हिसाब से या अपने व्यूइंग एंगल के हिसाब से इसके ऊपर फोन आप रख सकते हो। तो जो नॉर्मल फोन के स्टैंड आते हैं 50 to 100 रुपीज के आपको मिल जाएंगे विदाउट एडजस्टमेंट वाले। इसके अंदर एडजस्टमेंट है, 50 रुपए एक्स्ट्रा देके आप ले सकते हो, मेरे को बढ़िया लगा। और इसकी मैक्सिमम
प्रीमियम हाइट खोलने के बाद कुछ इस तरीके से भी अपना फोन रख सकते हो, बिल्कुल स्टेबल फोन रहता है। आपको रिले विले कॉल करनी हो, नॉर्मल यूज करना हो, ये वाली पोजीशन मेरे को सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल लगी। अगले आ जाते हैं हमारी की चेन लाइट, और भाई ये मल्टीपर्पज लाइट है, मेरे को 370 रुपीज की पड़ी थी। इसके अंदर एक तो हमारे को भाई लाइट मिल जाएगी, ओहो लाइट को यूज करने के लिए भी यूजर मैनुअल, उसके अलावा एक टाइप A टू टाइप C केबल। अब जैसे कि हमारी लाइट है तो ऑब्वियसली लाइट या बटन दबाएंगे हमारी लाइट ओपन हो जाएगी। इसमें डिफरेंट हमारे को ब्राइटनेस मिल जाएगी, एक हमारे को फ्लैशिंग वाला मोड मिल जाता है, और ये हमारी लाइट ऑफ होगी। एंड ये है मल्टीपर्पज वाली, आप इसको एज अ की चेन भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे की लगा के, यहाँ पे जो वाला कट देख रहे हो ना आप, ये हमारा बॉटल ओपनर है, इसके थ्रू आप बॉटल वगैरह खोल सकते हो। और पीछे ये वाला जो एरिया है ये हमारी मैग्नेट है, ऑन द गो किसी भी मेटल सरफेस पे आपको चिपकाना हो तो आप इसको यहाँ पे चिपका भी सकते हो। और ये वाला एरिया कुछ इस तरीके से खुल जाता है, एज अ स्टैंड भी आप इस लाइट को रख सकते हो, तो एज इमरजेंसी लाइट यूज करनी हो। और अगर आपको कहीं पे माउंट करना हो जैसे ट्राइपॉड पे, या इवन स्मार्टफोन की व्लॉगिंग किट वगैरह आती है तो उसके अंदर आप इसको माउंट भी कर सकते हो। और इधर हमारे को टाइप C चार्जिंग मिल जाएगी, और ये हमारा ऑन ऑफ का बटन हो गया। तो भाई ये लाइट हमारी 380 रुपीज की है। 380 रुपीज के हिसाब से मेरे को थोड़ी सी ज्यादा महंगी लगी, मतलब 200-250 के आसपास होती तो बढ़िया होती। सबसे बेस्ट पार्ट मेरे को इसके अंदर लगा भाई टाइप C चार्जिंग दे रखी है इसके अंदर, वरना ऐसी छोटी मोटी आइटम में माइक्रो USB घुसेड़ देते हैं, बाकी माउंटेबल वगैरह भी है, तो ये आपके लिए काफी काम की चीज हो सकती है। ऑफलाइन मार्केट में मेरे हिसाब से सस्ती मिल जाएगी, एक बार ट्राई कर लेना, वरना लिंक इन डिस्क्रिप्शन एवरी आइटम। अगले हमारे कोना के स्टैंडी मल्टी प्लग, ये 388 रुपीज में 2 आए थे, सिंगल में बाय नहीं कर पा रहा था। और भाई यहाँ पे कुछ इस तरीके का प्लग आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक आप फुल साइज का प्लग लगा सकते हो अपना चार्जर वगैरह, एक नॉर्मल 2 पिन वाला यहाँ पे लगा सकते हो, और एक 2 पिन वाला नीचे भी लगा सकते हो। और इस मल्टी प्लग का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, यहाँ पे अपना फोन चार्जिंग में लगाओगे, नीचे जमीन पे आपको रखना ना पड़े, कुछ इस तरीके से इसके ऊपर रख सकते हो। काम की आइटम है, लेकिन ये मेरे को महंगा लगा। यूजुअली मल्टी प्लग हमारे को मार्केट में 40 रुपए से लेके 100 रुपए तक में मिल जाते हैं, ये 194 का एक है, और इसके अंदर कुछ ज्यादा नया नहीं है, सिर्फ एक मोबाइल होल्डर है जो कुछ इस तरीके से फोन आप रख सकते हो। वैसे नॉर्मल DIY तरीके बहुत आते हैं, आप चार्जर के ऊपर कुछ पट्टा वट्टा लगा के अपना फोन लटका सकते हो, इस पे ज्यादा पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है, मेरे को महंगा लगा। अगला हमारा इलेक्ट्रिक शॉक मॉस्किटो किलिंग लैंप। भैया आजकल डेंगू की बीमारी बहुत फैल रही है, और उसके लिए मच्छर मारने हमारे को मिनी मॉस्किटो किलिंग लैंप है, 479 रुपीज का मिला था मेरे को अमेजोन से। और देखते हैं कितने मच्छर ये मार पाएगा। एक तो इसके अंदर से निकल जाएगा, और निकल जाएगी एक पावर कॉर्ड, उसके अलावा मिल जाएगा एक ब्रश, मच्छर मुच्छर फंस जाए तो इससे साफ कर लेना। और इतनी सी आइटम के लिए भी भैया हमारे को मिलेगी प्रोडक्ट की मैनुअल। और इस मॉस्किटो किलर को ना हमने कमरे में लगा के छोड़ दिया था लगभग 2-3 घंटे के लिए, और उसके बाद इसके अंदर कुछ 6-7 मच्छर आके मर गए थे, यानी कि आइटम काम किया, आपको बचा देगी मच्छरों से। अगला हमारा कोलगेट की तरफ से प्रो क्लिनिक 150 चारकोल। मैंने कहा इतने यूजफुल और जिंदगी को आसान करने वाले गैजेट थे, थोड़ा ब्रश व्रश कर ले एकदम ऑटोमेटिक तरीके से। यहाँ पे हमारे को इसके अंदर एक ब्रश मिल जाएगा कुछ इस तरीके का, साथ में मिल जाएंगे 2 सेल जो आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा सकते हो, लॉक एंड लोड। अरे भाई साहब ये तो बहुत तेज चल रहा। भाई मैं सच बताऊं, मैंने आज तक ना इस टाइप का ब्रश यूज नहीं करा, पता नहीं कैसी फीलिंग आएगी। ओह ये तो बढ़िया है, क्योंकि नॉर्मली ब्रश में ना प्रेशर लगा रहे होते हो, तो प्रेशर लगाने की वजह से हमारे दांतों को नुकसान होता है ना, वो कहते हैं ना सेंसिटिविटी वगैरह हो जाती है। इसके साथ वो प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आप इसको मुंह के अंदर डालोगे ना ये ऑटोमेटिकली ऐसे वाइब्रेट होता है, आपके दांतों की क्लीनिंग एकदम बढ़िया तरीके से हो जाएगी। बट ये बढ़िया तरीके की जो क्लीनिंग है ना, है बड़ी महंगी, 863 रुपीज का चल रहा है आज की रेट में। अब देखो नॉर्मल ब्रश आपको 20 रुपए से लेकर मैक्सिमम 150-200 रुपए तक मिल जाते हैं, 800-850 रुपए दांतों की क्लीनिंग के लिए खर्चने चाहिए। तो ये तो भाई ज्यादा पैसे वालों का शौक है, ज्यादा मुंह में वाइब्रेशन चाहिए तो ले लो, वरना देख लो हाथ से घुमा लो, ठीक है। एंड यस एक चीज मैं बताना भूल गया, इसके पीछे हमारे को टंग क्लीनर भी मिल जाता है जो वाइब्रेशन से आपकी टंग क्लीन भी कर देगा, ऐसे मुंह के अंदर डालना पड़ेगा। अगला हमारा भैया इंटेलिजेंट इंडक्शन लैंप, ये मेरे को 200 रुपए का पड़ा था, और ये काफी काम की चीज लग रही थी मेरे को। एक तो चार्जिंग केबल मिल जाएगी माइक्रो USB वाली, और एक आ जाएगी यहाँ पे हमारी लाइट। और इस लाइट में हमारे को 2 मोड्स मिल जाते हैं, एक तो हमारे को ऑन मिल जाएगा जिसके अंदर हमारी परमानेंटली लाइट जलती रहती है, एक आ जाता है हमारा ऑटो मोड। ऑटो मोड के अंदर अभी आप देख सकते हो लाइट जल रही है, लेकिन जैसे मैं इस लाइट का सेंसर कवर करूंगा यहाँ पे लाइट ऑफ हो गई है, और जैसे हाथ हटाऊंगा लाइट जल गई है। इस लाइट को आप अपने घर में कहीं भी प्लेस कर सकते हो, जैसे अलमारी के अंदर लगा दो या बाथरूम के अंदर लगा दो। जैसे थोड़ी सी भी लाइट इसके सेंसर पे पड़ेगी ना, फॉर एग्जांपल अलमारी आप खोलते हो तो ये लाइट आपकी जल जाएगी, फिर उसके बाद अपने आप बुझ जाएगी। और ये रिचार्जेबल वाली है, इसके अंदर मैग्नेट भी दे रखी है, और प्लस आप इसको किसी नेल वगैरह पे भी टांग सकते हो, यहाँ पे जगह दे रखी है। एंड इसके डब्बे में सिर्फ एक अटैचमेंट मिलती है जो आप चिपकाओगे एक बार तो उसके बाद इसकी ग्लू चली जाएगी। मेरे हिसाब से 2-3 अटैचमेंट एक्स्ट्रा होनी चाहिए थी, तो बंदा आराम से लाइट उतार के कहीं की लगा लेता। तो मेरे हिसाब से 200 में तो ये ठीक है, काम की आइटम है, अलग अलग हिसाब से काम आ सकती है। आपके कैसे काम आएगी मेरे को कॉमेंट करके बताना। अगला आ जाता है हमारा अलार्म लॉक, ये मेरे को 350 to 400 रुपीज के आसपास का पड़ा था। और भाई इसके अंदर क्या है, मतलब ब्रांड का कहना है कि इसके अंदर अलार्म बजेगा जब आपका ताला कोई मोशन डिटेक्ट करेगा या इसको कोई तोड़ने की कोशिश करेगा। मैंने कहा तो काम की चीज है भाई, 300-350 रुपए में क्या दिक्कत है, कुछ होना हो ताला तो काम आ जाएगा। ये इतना जबरदस्त ताला है, यहाँ पे मैंने इसको अनलॉक करा, ये दोनों तरफ से उतर जा रहा भैया, Z लेवल सिक्योरिटी। और इसके साथ इन्होंने छोटे छोटे सेल दिए हैं जो घड़ी के अंदर डलते हैं। अब ये सेल कितना ही महंगा अलार्म बजा देंगे इसके अंदर। इसको ना स्क्रू ड्राइवर से खोलना पड़ेगा, इसके अंदर ना 2 स्क्रू हैं, इसके अंदर बैटरी लगेगी जो नीचे वाला पार्ट है। अबे इसका ताला दबाना, यहाँ पे ना अंदर सेंसर लगा हुआ,
बड़ी तेज बजाई है, पर ये चोर के सामने कैसे बजेगा? मैं तो ये हैरान हूँ सोच के। पहले देखते हैं ना इसके अंदर ऐसा है क्या है जो बज रहा है, कैसे बज रहा है ये। अरे वो पूरे खुलने तो दे, तुझे ज्यादा नॉलेज है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओहो, इसके अंदर यहाँ पे छोटा सा सर्किट दे रखा है और एक अंदर यहाँ पे छोटा सा ना सेंसर दे रखा है। जैसे कोई ताला तोड़ेगा, ताला खोलने की कोशिश करेगा, वो सेंसर दब जाएगा, जिसको हम स्क्रू ड्राइवर से दबा रहे थे। इसके अंदर लगा रखी है एक बीप वाला अलार्म और यहाँ पे लग रखी है बैटरी, जो एक्स्ट्रा बैटरी इसके अंदर भी आई थी, उसके थ्रू ये बज रहा है। तो भाई ये आ गया हमारा ताला, इसको लगा देते हैं हम अपने घर पे और जैसे हमने इसके तालों को लगाया इसमें बीप की आवाज आएगी और यहाँ से हमने चाबी को निकाल लिया और जैसे इस ताले को हिलाएगा तो इसमें बीप बजनी शुरू हुई। एक बार बजी तो इसकी बीप को बंद करने के लिए ताले को अनलॉक करना पड़ेगा, तब जाके इसकी बीप बंद होगी। तो जैसे इतनी तेज बजेगा, कोई चोरी वोरी करने आएगा वो तो वैसे ही डर जाएगा। और बाकी एक चीज मेरे को फील हुई, ताले की ना बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। पता लगा अलार्म बज रहा है और इस पे एक ईंट मारी है, वैसे ही टूट गया। बहुत हल्का ताला फील होता है जिस प्राइस का है। उसके बाद आया था हमारा 10-in-1 की कॉम्बो। इसके अंदर है भाई चाबी, जो 10 तरीके से यूज हो सकती है। चाबी तो नहीं, मतलब चाबी वाला हिसाब किताब है कुछ। ओए ये लग रहा बढ़िया, एकदम स्विस नाइफ की तरह। बटन दबाया, कुछ खुला तो है नहीं इसका। हाँ पता लगा हाथ में लग गया। ओए ओह, इंची टेप भी है इसके अंदर, जो सिर्फ बाहर आ रही है, अंदर नहीं जा रही। अच्छा अंदर जाइए। औजार एक तो मिल गया इंची टेप और दूसरी तरफ हमारा कोई रिमूवर मिल गया, जैसे आपको कोई स्टेपलर पिन वगैरह निकालनी हो। ओए भाई सीजर भी है इसके अंदर, कुछ काटना वाटना हो। उसके अलावा यहाँ पे एक शॉर्पनर भी है और क्या क्या है भाई, इसमें तो बहुत कुछ है। खुल ही नहीं रहा था, तो कहीं कहीं तो यूजर मैनुअल काम आ जाती है। और ये स्टेपलर भी है इसके अंदर। ओ भाई एक यहाँ पे हमारे को स्टेपलर भी मिल जाएगा। यहाँ पे पिन्स नहीं है, पिन्स आपको अपने आप डालनी पड़ेंगी। और खचा खच एग्जाम चल रहा मेरा, रिडल सॉल्व करनी है। ये क्या है? पुल द लूप फॉर्मली। ओ ये क्या है भैया? ये हमारा स्टेपलर का केस है। अगर एक्स्ट्रा पिन्स आपको रखनी हो तो आप इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हो। एक यहाँ पे हमारे को लूप मिल जाएगा, कहीं टांगना हो जैसे बेल्ट पे, किसी नेल वगैरह पे। जो आप शार्पनर से पेंसिल को शार्प करोगे ना, वो इसके अंदर वेस्ट आ जाएगा। ये बास्केट करके लिखा था ना, इसको हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, जैसे वापस लगा सकते हैं। यहाँ तो पेन यूज करे वर्षा हो गया, अब तो सब टाइपिंग में हो जाता है। वरना फोन की पेंसिल आती है महंगी महंगी, स्टाइलस S23 अल्ट्रा। इसके अंदर भाई हम पेपर को पंच भी कर सकते हैं। यहाँ पे पेपर जैसे हमने डाला, इधर पंच का बटन है और यहाँ से ओ ये देख पंच हो गया। तो भाई इन्होंने 10-in-1 बोला है। 10-in-1 जैसे पूरे सारे फीचर नहीं है, 6-7 फीचर है। कुछ फीचर ऐसे कि उनको दूसरे की तरह बता रखा है कि उसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, जैसे शार्पनर को एज अ पेन होल्डर यूज कर सकते हो। तो ये मेरे को काम की चीज तो लगी, घर में काम तो आ सकती है, लेकिन 700 रुपए की है। 700 रुपीज में आपके काम की आप बताना मेरे को, क्योंकि ये सारी चीजें आप सेपरेट बाय करोगे तो लगभग हो सकता है 700 रुपए से कम पड़ जाए, या हो सकता है 700 की बढ़ जाए। लेकिन इन सारी चीजों को इस फॉर्म फैक्टर में घुसाना, वो एक तगड़ी चीज है जो इन्होंने करी है। उसकी वजह से मेरे को गैजेट यूजफुल लगा। उसके बाद आ जाती है हमारी होम क्यूब करके एक लाइट है। ये मेरे को 570 रुपीज की पड़ी थी। इसके अंदर क्या है कि आप अपना फोन भी चार्ज कर सकते हो और इसके अंदर एक अपनी लाइट भी है, लेकिन इसके अंदर बैटरी नहीं है अपनी। ये प्लग के अंदर कुछ ऐसे लग जाएगी, एज अ नाइट लैंप आप इसको यूज कर सकते हो। और इसके अंदर सेंसर भी लगा हुआ है, नीचे की तरफ बटन है। ऑटो मोड पे आप कर दोगे ना, जैसे अंधेरा होगा आपके कमरे में, जैसे मैंने इसके ऊपर उंगली रखी तो सेंसर क्लोज होते, इसकी लाइट अपने आप जल गई है। और यहाँ पे इसके यूएसबी पोर्ट से आप फोन भी चार्ज कर सकते हो। और जो इसके 2 यूएसबी पोर्ट है ना, वो 5 वोल्ट 2 एम्पियर वाले हैं, यानी कि 10 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। बेसिक वाली चार्जिंग है, फास्ट वाली चार्जिंग नहीं मिलेगी। ये किसके लिए कितना यूजफुल हो सकता है वो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, लिंक मैं सबके डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। और लास्ट गैजेट हमारा पॉट्रॉनिक्स की तरफ से 8-in-1 क्लीनिंग किट है, मतलब क्लीन एम करके इसका मॉडल है। ओहो पैकिंग तो बढ़िया दे रखी है। ओ भाई इसके अंदर ना जुगाड़ अलग अलग एकदम गैजेट की तरह। यहाँ से खोलोगे तो कुछ इस तरीके की आपको क्लीनिंग मिल जाएगी। यहाँ से TWS क्लीन करना हो, इधर एक छोटा ब्रश है, फॉर एग्जांपल फोन का स्पीकर क्लीन करना हो, और इधर से आप खोलोगे तो अपने TWS के केस के अंदर की आप बड वगैरह की जगह आप साफ कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ से आप खोलोगे तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे ब्रश हमारे को मिल जाएगा। एंड यहाँ से इसको आप ऊपर करोगे तो ये एज अ फोन होल्डर यूज हो सकता है। फोन आप अपना कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा सकते हो। और यहाँ पे नीचे कुछ ऐसा टेक्सचर मिल जाता है जो आपकी फोन की स्क्रीन वगैरह क्लीन करने के काम आएगा। और इसके अंदर भाई स्प्रे भी है। यहाँ पे इस तरीके से आप अपने फोन की स्क्रीन पर डालो और इसको कुछ इस तरीके से आप क्लीन कर सकते हो। और यहाँ से स्प्रे बॉटल आप रिमूव भी कर सकते हो। इसको बाद में रिफिल करना हो तो यहाँ से रिफिल भी हो जाएगी। एंड यहाँ पे हमारे को एक की कैप पुलर भी मिल जाएगा। कीबोर्ड वगैरह क्लीन करना हो तो यहाँ से कीबोर्ड की कीज इससे निकाल के और इस ब्रश से आप साफ कर सकते हो। भाई ये मेरे को सबसे यूजफुल गैजेट लगा। 8-in-1 है तो एक्चुअल 8-in-1 है और सारी चीजें काम की। 500 के हिसाब से ये आप कंसिडर कर सकते हो। तो भाई ये थे मेरी तरफ से 13 यूजफुल गैजेट। इसमें से कौन से आपके कितने काम आ सकते हैं वो आप खुद डिसाइड करो। लिंक सबके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर बाय करना हो वहां से बाय कर सकते हो। पसंद आए वीडियो लाइक मार सकते हो। और ऐसी गैजेट्स के और सजेशन है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।